स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन पेंक्रियाज के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेंक्रियाज क्या है। पेंक्रियाज जो है ये ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं, और ग्लैंड के तौर पे ये किस तरह से काम करते हैं कि ये कुछ सिक्रीशंस करते हैं, और ये सिक्रीशंस डाइजेशन में हेल्प करती हैं। और ये पेंक्रियाज भी किस चीज का हिस्सा है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने की डाइजेशन में, उस खाने के हाजमे में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हिस्सा लेता है। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये सारी चीजें जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, और इनमें से एक पार्ट जो है वो पेंक्रियाज है। इसके अंदर बाकी अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर माउथ शामिल है, इसके अंदर एसोफेगस शामिल है, ये एक नाली होती है जिसमें से फूड जाती है। इसके अलावा इसके अंदर स्टमक शामिल है, लिवर शामिल है, इसके अंदर गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके अलावा इसके अंदर पेंक्रियाज भी शामिल होते हैं। अब अगर हम इन पेंक्रियाज की लोकेशन की बात करें कि ये किस तरह से मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं स्टमक के बिहाइंड, यानी कि स्टमक के बिहाइंड पे पेंक्रियाज मौजूद होते हैं। और ये किस तरह से मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं ड्यूडेनम की कर्व के साथ। ड्यूडेनम की कर्व के साथ या इसके अंदर किस तरह से मौजूद होते हैं। ड्यूडेनम है क्या, ड्यूडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई गई है, ये वाला जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है ड्यूडेनम, और उसके साथ ये मौजूद होते हैं उसके कर्व के अंदर। और ये जो पेंक्रियाज हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये ग्लैंड हैं, क्योंकि ये सिक्रीशंस करते हैं। और ये ग्लैंड जो है ये दोनों तरह से हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके सिक्रीशन, जब ये सिक्रीट करते हैं तो उसके लिए डक्ट्स मौजूद होती हैं, यानी कि नालियां मौजूद होती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये वो ग्लैंड्स होते हैं कि जब ये ग्लैंड जो है अपनी सिक्रीशन करेगा, सिक्रीट करेगा, तो उसके लिए डक्ट्स, नालियां मौजूद नहीं होंगी। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर किस तरह से काम करता है कि जब ये सिक्रीट करता है तो ये क्या चीज सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है सिर्फ वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, वो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हिस्सा लेता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस तरह से हिस्सा लेता है कि ये क्या चीज सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस। और ये जो पेंक्रियाटिक जूस ये सिक्रीट करता है, ये जो है ये डक्ट के जरिए सिक्रीट किया जाता है, यानी कि इसके लिए नालियां मौजूद होती हैं। और अगर हम इस पेंक्रियाटिक जूस की बात करें कि ये इसकी पीएच क्या होती है, पीएच कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को। तो ये अल्कलाइन होता है, और इसकी पीएच क्या होती है, इसकी पीएच होती है 8। और ये जो इसकी अल्कलाइन पीएच है ये क्या करती है, ये जो स्टमक से फूड आती है, डाइजेस्टेड फूड जिसको कहा जाता है काइम, ये एसिडिक होती है, क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड मौजूद होता है। यहाँ पे स्टमक जो है इसमें जब फूड जाती है तो इसके अंदर एसिडिक हो जाती है फूड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और यहाँ पे जब फूड डाइजेस्टेड हो जाती है तो हम उसका नाम दे देते हैं काइम का। और ये जो एसिडिक काइम होता है इसको बाद में न्यूट्रलाइज कर देता है ये पेंक्रियाटिक जूस, क्योंकि इसकी जो पीएच है वो अल्कलाइन है जो कि है 8। अब अगर हम इसी पेंक्रियाटिक जूस की बात कर लें कि ये जो पेंक्रियाटिक जूस जो पेंक्रियाज सिक्रीट कर रहे हैं ये किस तरह से सिक्रीट करते हैं और डाइजेशन में किस तरह से काम करते हैं, तो ये हमारे सामने ये जो डायग्राम है इसमें यहाँ पे आप पेंक्रियाज देख रहे हैं, और ये इसके अंदर डक्ट हैं, ये नालियां हैं जिन्हें कहा गया है पेंक्रियाटिक डक्ट्स। और ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट्स हैं इनके अंदर पेंक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला जो इंजाइम है अगर हम उसकी बात कर लें तो वो है पेंक्रियाटिक एमाइलेज। इंजाइम जो है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को तेज करते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम होंगे, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, हाजमे का प्रोसेस हो रहा है, तो वो डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करेंगे। और पेंक्रियाटिक एमाइलेज इसलिए कहा गया है क्योंकि एंजाइम का नाम है एमाइलेज, और पेंक्रियाटिक इसलिए क्योंकि इसे पेंक्रियाज सिक्रीट कर रहे हैं। और ये जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज है अगर हम इसकी बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपल मॉलिक्यूल्स में। स्टार्च जो है जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी के अंदर स्टार्च मौजूद होता है, और ये जो स्टार्च है ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और ये जो स्टार्च है इसको बाद में इससे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि है मेल्टोज, और मेल्टोज जो है इसको और सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि है ग्लूकोज। यानी कि पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो है इसने लार्ज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया है, उसकी ब्रेक डाउन कर दी है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसके अलावा जो है अगर हम पेंक्रियाटिक जूस की ही बात करें तो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर एक और एंजाइम भी मौजूद होता है, और जो दूसरा एंजाइम है उसे कहा जाता है पेंक्रियाटिक लाइपेस। और ये जो पेंक्रियाटिक लाइपेस है ये किस चीज पे काम करता है, ये काम करता है फैट्स पे। यानी कि जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसके अंदर चिकनाई मौजूद होती है तो उसकी
डाइजेशन के लिए, उसकी हाजमे के लिए पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज, और ये फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं उनके सिंपल मॉलिक्यूल्स में, यानी कि जिनसे वो मिलके बने होते हैं। और वो कौन से हैं? वो हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं ये छोटे मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, और पैंक्रियाटिक लाइपेज ने इस बड़े मॉलिक्यूल को, फैट को कन्वर्ट कर दिया है सिंपल मॉलिक्यूल में, यानी कि यहाँ पे फैट की भी डाइजेशन हो रही है और स्टार्च से रिलेटेड चीजें जो हैं उनकी भी डाइजेशन हो रही है। इसके अलावा ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स के प्रिकर्सर मौजूद होते हैं। अब एंजाइम के प्रिकर्सर होने का क्या मतलब है? एंजाइम के प्रिकर्सर होने का मतलब है कि इसके अंदर एंजाइम्स के ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और बाद में उनके साथ कोई और चीज मिलती है और वो उसे एक्टिवेट कर देते हैं। अगर हम इसके प्रिकर्सर की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से प्रिकर्सर मौजूद होते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिप्सिनोजिन की। ट्रिप्सिनोजिन जो है ये एक प्रिकर्सर है जो कि एंजाइम प्रिकर्सर है, और वो कौन से एंजाइम का प्रिकर्सर है? ये है एंजाइम ट्रिप्सिन का प्रिकर्सर। यानी कि ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव है और बाद में ये एक्टिव हो जाता है, और इसकी एक्टिवेशन किस तरह से होती है? इसकी एक्टिवेशन के लिए एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम कहाँ से आता है? वो आता है इंटेस्टाइन से, आंतों से। यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटीरोकाइनेज जो है ये वो एंजाइम है जो आता है आंतों से, इंटेस्टाइन से, और ये एक्ट करता है ट्रिप्सिनोजिन पे, और ट्रिप्सिनोजिन जो है वो बाद में एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होकर क्या बन जाता है? ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिन है जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये डाइजेशन का प्रोसेस करता है, और ये डाइजेशन किस चीज की करता है? ये डाइजेशन करता है प्रोटीन की। यानी कि जब भी कोई आप ऐसी चीज खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होती है तो उसकी डाइजेशन जो है वो ट्रिप्सिन करता है। यानी कि अगर हम एग खाएंगे, अंडा खाएंगे, तो उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, और वो जो प्रोटीन है ये उसकी ब्रेक डाउन करके क्या कर देंगे? उसको पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलकर प्रोटीन बनी होती है तो ये उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा इन पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एक और एंजाइम का भी प्रिकर्सर होता है, और वो जो दूसरा एंजाइम का प्रिकर्सर है अगर हम उसे देखें कि वो कौन सा है तो उसे कहा जाता है काइमोट्रिप्सिनोजिन। और ये जो काइमोट्रिप्सिनोजिन है ये भी इनएक्टिव होता है, और ये एक्टिवेट कब होता है? जब ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन बन जाता है तो ये जो ट्रिप्सिन होता है ये इसको एक्टिवेट करता है। यानी कि ट्रिप्सिन बनने के बाद काइमोट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट होता है, और ये काइमोट्रिप्सिनोजिन जो है जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म का क्या नाम होता है? इसे कहा जाता है काइमोट्रिप्सिन। यानी कि ये अब कन्वर्ट हो गया है काइमोट्रिप्सिन में। और काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है? ये भी प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये भी प्रोटीन जो है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको किस चीज में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिन चेन से प्रोटीन मिलकर बनी होती है। इसका मतलब है कि ये जो पेंक्रियाज थे इन्होंने अपना ये जो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज किया है वो मुख्तलिफ किस्म की डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की फूड की डाइजेशन में, उसकी ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ये तो था मोर ऑन पेंक्रियाज के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।